अफगानिस्तान के राजदूत की बेटी का मामला इस वक्त है। बड़ी खबर हमारे सामने, पुलिस ने दूसरे टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। 24 घंटे बाद हरकत में आई इस्लामाबाद पुलिस। इस्लामाबाद से राजदूत की बेटी को अगवा किया गया। घंटों यातनाएं देने के बाद उसे छोड़ा गया था। यह हमारे सामने बड़ी खबर है। मैं सीधे चलूंगा, कसवर भाई मेरे साथ है। कसवर, यार ये क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस हैपनिंग? ये मतलब ये क्या है पाकिस्तान के हालात? एम्बेसडर की बेटी, उसको किडनैप करके टॉर्चर किया जा रहा है। दिस इज ऑब्नॉक्शियस। निशान जी, आप मेरे जज्बात से ना खेलें। हम एक न्यूक्लियर आर्म स्टेट हैं और गवर्नमेंट के मुताबिक हमारी जो इस वक्त इकोनॉमी है, अमेरिका के बाद दूसरी इकोनॉमी है जो इतनी तेजी से ग्रो कर रही है। हालांकि हमें उसके आसार नजर नहीं आ रहे। हमारी लॉ एंड ऑर्डर इतनी बेहतरीन हो चुकी हुई है कि हम अपने मामलात एक साइड पर रख के दूसरों के मामलात में हम जाके अपनी वो क्या करें, दर पे जाके पहुंच गए कि जी आप बताएं, हम आपके कोई मसाला तो हम हल करें। ये है सिचुएशन ग्राउंड पे इस्लामाबाद में। अब मुझे ये बताएं कि एक स्टेट के लिए इससे बड़ी बदनामी और क्या हो सकती है कि कैपिटल में होके और एक रिप्रेजेंटेटिव होता है किसी भी गवर्नमेंट का जो यहाँ पे कैपिटल में होते हैं, उसकी जो बेटी या उसके घर वाले हाई प्रोफाइल लोग होते हैं और मिस्टीरियसली उसका अगवा होना। अब भले पुलिस यहाँ पे कहती रहे कि वो खुद गई है और अपने दोस्तों के साथ गई, जो भी ढेर सारी कहानियां होंगी, लेकिन फैक्ट इज दैट कि इस्लामाबाद में मैं तो बड़ा शर्मिंदा हूँ। मेरा ख्याल है कि मुझे ये कह देना चाहिए कि मेरे पास आपके सवाल का जवाब नहीं है। अब 5 घंटे की कैप्टिविटी के बाद वो खुद वहां पे उसको छोड़ गए। ये मुझे हॉलीवुड मूवी का कोई सीन याद आ रहा है कि ये इस्लामाबाद में होना था। मैं अब आपको क्या बताऊं कि इससे आप हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर कहां है? इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर है, ये लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। मिनिस्टर है, ये टेरर एंड डिसऑर्डर है। ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ये टेरर एंड डिसऑर्डर है। अनिल सर के पास और जनरल सिन्हा के पास मैं आ रहा हूं। आइए जरा पहले मैं आपको इस खबर पे अपडेट दे दूं। प्ले करें इसको। पाकिस्तान में तालिबान का राज है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आतंक का राज है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। प्ले करें इसको। यहां पर पाकिस्तान में अफगानिस्तान के राजदूत की बेटी को अगवा किया गया। नेक्स्ट चेंज करें बड़ा तेजी से। इस्लामाबाद के ब्लू मार्केट इलाके में से सिलसिला अली खिल को किया गया अगवा। नेक्स्ट चेंज करें बड़ा तेजी से। 5 घंटे तक सिलसिला अली खिल को टॉर्चर किया गया। बताइए आप। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर मारपीट कर सिलसिला की हड्डियां तोड़ दी गई। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर सोशल मीडिया पर सिलसिला की फर्जी खून से सनी तस्वीर को वायरल किया गया। नेक्स्ट चेंज करें। अब मेरे पास जो अगली जानकारी है उसको प्ले करें। पाकिस्तान में जरा दूसरा वॉल दिखाएं। पाकिस्तान में अफगान के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के राजदूत को तलब किया है। क्या हो जाएगा उससे? क्या हो जाएगा? नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर बड़ा तेजी से। पाकिस्तानी राजदूत के सामने अफगानिस्तान सरकार ने शिकायत दर्ज कराई है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? मामले की जांच और दोषियों को सजा देने की मांग की गई है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? पाकिस्तान में अफगान राजनयिकों और उनके परिवार की सुरक्षा की मांग की गई है। अफगानिस्तान दूतावास के कर्मचारियों की सुरक्षा की मांग की गई है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ एक सवाल पूछ रहा हूं और मुझे सवाल पूछने में बिल्कुल भी शर्म नहीं है। मैं चाहूंगा ये दोनों वॉल्स ऑल्टरनेटिवली दिखाएं। जनरल सिन्हा, अफगानिस्तान सीधे सीधे पाकिस्तान को काउंटर कर रहा है। उनके वाइस प्रेसिडेंट सीधे सीधे बोल रहे हैं कि आप जिम्मेदार हैं तालिबान के लिए। क्या ये एक उनके लिए थ्रेट देने की कोशिश की गई है? क्योंकि पाकिस्तान की जो एक और आर्म है उसका नाम है न्यूसेंस आर्म और वो है उनकी आतंकियों की आर्म। क्या उससे एक मैसेज देने की कोशिश की गई है? देखिए निशान जी, ये मैसेज नहीं है, ये सच्चाई है। और सच्चाई के अंदर में जैसा आपने बताया कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान के एम्बेसडर की बेटी को अगवा, ये आपने ये नहीं कहे, आप ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है। जिस तरह से अशरफ गानी ने पहले कंध में लताड़ा था और उसके बदले में यह कार्रवाई है। इसको आप कश्यप जी बता रहे थे, उन्होंने सारे में बताया। ये पूरी की पूरा स्टेट का कार्रवाई है। आपने बहुत अच्छा बताया कि लॉ ऑर्डर तो है नहीं, ये केवल आतंकवाद का ऑर्डर है और ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है। ये मान के चलिए, ये वो उनकी जवाब की कार्रवाई है जो ताशकंद में उन्होंने सीधा जब उन्होंने वहां के
हेड ऑफ द स्टेट को यह बताया कि आप लोग तालिबान के इंचार्ज हैं 2007 से लेकर के 2009 के अंदर, और उनके मेजर जनरल बाबर का नाम कौन नहीं जानता है जिसने तालिबान को खड़ा किया। तालिबान के सारे धड़े, जितने धड़े हैं, उसमें पाकिस्तान का पूरा दखलंदाजी है। ये लोग छिपते रहे, उसको कह दिया कि ये एक उसके धड़े हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, हमारा हाथ नहीं है उसमें। और देखिए जो चाइना के साथ भी हो रहा है, चाइना भी कहता है मिसाइल मारेंगे आपको, पूरा का पूरा इसमें लिप्त है। आप इसको ना लें, आईएसआई लिप्त है इसमें, पाकिस्तान आर्मी लिप्त है, और पाकिस्तान की राजनीतिक सत्ता इसमें। एब्सोल्युटली सर, मैं आपकी इस बात को सीधे लेके जाऊंगा। एम्बेसडर सर हमारे साथ है। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, दिस इज, क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है, इससे ज्यादा विभत्स कुछ हो नहीं सकता है। और मैं ये जानना चाहता हूं सर कि क्या जो ग्लोबल पावर्स हैं वो चुपचाप बैठे रहेंगी? इज इट जस्ट अ मैटर बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान? डिप्लोमैट्स के परिवार अगर सुरक्षित नहीं है तो ये क्या जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन नहीं है? बिल्कुल है। एक्चुअली निशांत जी, जो जनरल साहब ने कहा, आपने कहा और कश्वर ने कहा, ये सब बातें बिल्कुल सही हैं, और पाकिस्तान के लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी की कोई बात नहीं हो सकती है। लेकिन और इसमें कोई शक नहीं है कि ये हो सकता है कि वहीं के एजेंसीज का काम हो, क्योंकि अगर तालिबान इस तरह से अगर उठा के ले जाते तो वो मेरे ख्याल से वो नहीं छोड़ते हैं जैसा है। लेकिन ये जो भी हो, बट मैं ये समझता हूँ, देखिए डिप्लोमेटिक कन्वेंशंस के हिसाब से जो एम्बेसडर और उसकी फैमिली और एम्बेसी और चांसलरी, उन सब की जो प्रोटेक्शन, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिक्योरिटी सारी जो है वो होस्ट गवर्नमेंट की होती है हमेशा से। और पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रही है, भारत को छोड़ दीजिए, हम तो एक स्पेशल स्टेटस में आते हैं, हमारे तो ज़्यादातर डिप्लोमेट्स के साथ में जो इस तरह की घटनाएं होती हैं वहाँ पे। लेकिन दूसरे मुल्कों में भी अगर आप देखें तो चाहे वो अमेरिकी हो या वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो ज़्यादातर इस वहाँ पर अपनी फैमिलीज को नहीं रखना चाहते हैं, उसको नॉन फैमिली। सर मुझे एक बात बताइए अनिल सर, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है। क्या पाकिस्तान ये इजराइल के डिप्लोमेट्स के साथ करना अफोर्ड कर सकता था? क्या पाकिस्तान ये अमेरिकन डिप्लोमेट्स के साथ अफोर्ड कर सकता था? आपको पता है मारा हुआ है कि अमेरिकन डिप्लोमेट को, आपको पता ही है, वो तो मोटरसाइकिल पे आए हुए थे तो उन्होंने लगा दिया उसमें। तो ये तो हो सकता है किसी के साथ भी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये उसका रिस्पांस क्या करेगा। लेकिन जानते हैं कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के पास कोई इस बात का रिस्पांस नहीं हो सकता है इस वक्त में। वो खुद वीक विकेट पे है, वो पीछे उनके ऊपर तालिबान वहाँ कंट्री में उनके पीछे पड़े हुए हैं। तो आप ये देख सकते हैं, और वो पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। अगर देखिए जो बात जनरल साहब ने कही वो बिल्कुल सही है, क्योंकि पाकिस्तान ने एक तरफ अफगान आर्मी को ये बोल दिया कि अगर आपने आकर के बॉर्डर पे तालिबान को हटाने की कोशिश की तो हम अपनी एयर पावर यूज करेंगे। तो इससे आपको राइट, मैं आ रहा हूं सर, उस खबर पे मैं आ रहा हूं, मैं सीधे चलूंगा। आपने जो पॉइंट रखा है मनीष, सॉरी आपको देर से मैं आपके पास आ रहा हूं मनीष, इंडिया का क्या पोजीशन है अभी पाकिस्तान में? अगर अफगानिस्तान के साथ हो सकता है, भारत के साथ कर सकते हैं, ये जो साउथ एशियन कंट्रीज है कैसे रिएक्ट कर रही हैं? देखिए, भारत के राजनयिकों के साथ तो ये घटनाएं हो ही रही थी इस्लामाबाद में, बल्कि पिछले हफ्ते तो हमने देखा कि किस तरह से ड्रोन के जरिए जो इंडियन एम्बेसी का कंपाउंड है उसकी जासूसी हो रही थी। हमारे ऑफिसर्स चाहे मार्केट जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं, उनको फॉलो किया जाता है, उनकी गाड़ी को हिट किया जाता है, कई बार उनकी गाड़ियों पर कुछ फेंका जाता है। इस तरह के इंसिडेंट हो ही रहे थे। लेकिन बात वही है जो सबसे बड़ा आपने सवाल उठाया कि अगर हम ऑफिसर्स की फैमिली मेंबर, उनके बच्चे, उनकी बेटी सुरक्षित नहीं है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान अब उस स्टेट पर आ गया है जहां पर दुनिया का कोई भी डिप्लोमेट वहां नहीं जाना चाहेगा, या दुनिया की कोई भी एम्बेसी और हाई कमीशन वहां नहीं खोलनी चाहिए। आप सोचिए, वो लड़की अपने भाई के लिए गिफ्ट लेने के लिए जाती है, बेकरी से निकलती है, कैब में बैठती है और उसका अपहरण कर लेते हैं, और कई घंटे तक वो बेहोशी की स्थिति में रहती है, और मेडिकल रिपोर्ट से यह साबित हुआ है कि उनके साथ टॉर्चर हुआ है। तो ये एक भयावह घटना है। मुझे नहीं लगता है कि आज की तारीख में बहुत कम देशों में ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती होगी जो पाकिस्तान में हुआ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।